नमस्कार। ईसा मसीह जी के बलिदान को याद करते हुए प्रतिवर्ष पूरे विश्व में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस वर्ष 7 अप्रैल को यह पर्व पूरे विश्व में मनाया गया। गुड फ्राइडे से संबंधित देखें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गुड फ्राइडे का त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल अप्रैल मई में मनाया जाता है। ये फ्राइडे ईस्टर संडे से पहले आता है। ये त्योहार यहूदियों के त्योहार पासोवर के साथ होता है। ये त्योहार पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि लगभग पूरी दुनिया में इस दिन अवकाश होता है। जिन देशों में गुड फ्राइडे पर अवकाश नहीं होता, वहाँ दोपहर 3 बजे के बाद आमतौर पर कुछ घंटों के लिए कामकाज बंद कर दिए जाते हैं। ईसा मसीह को मानने वाले इसे शोक के दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रिश्चियन समुदाय उस दिन को याद करते हैं जिस दिन ईसा मसीह जी ने मनुष्य जाति की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस दिन को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण हुई उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे और कुछ लोग इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की दर्दनाक मृत्यु का दिन था। इस दिन ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था। वो पूर्ण रूप से निर्दोष थे। महज 30 वर्ष की आयु में शुक्रवार के दिन एक लकड़ी के क्रूस पर ईसा जी को खड़ा करके हाथों व पैरों में मोटी कील गाड़ दी गई। यीशु जी 6 घंटे तक सूली पर यातना सहते रहे। सूली पर लटकाए रखे जाने के आखिरी 3 घंटों के दौरान दोपहर में 3 बजे तक पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। एक जोरदार चीख यीशु मसीह के मुख से निकली और उनकी अति पीड़ा से मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह जी ने सबके गुनाहों की खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि मानव को पापों का दंड न मिले और सब शैतान की गुलामी से छुटकारा पाएं। इसलिए भी इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। लेकिन धार्मिक शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य के कर्म का भोग खुद उसे ही भोगना पड़ता है। पवित्र बाइबल 3 पवित्र पुस्तकों तौरेत, इंजल और जंबूर का संग्रह है। यीशु मसीह जी को इंजल का ज्ञान दिया गया था। पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जी की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पहले ही निर्धारित थी। पवित्र बाइबल जॉन अध्याय 9 के 1 से 41 वचन में स्पष्ट है कि ईसा मसीह द्वारा किए गए सभी चमत्कार पूर्व निर्धारित थे। यीशु को अपने अंत समय के बारे में भी पता था, जिससे वो घबराए हुए थे और चिंतित थे। ईसा मसीह के साथ हुए इस घटनाक्रम से लोगों का भगवान से विश्वास उठ सकता था, लेकिन परमात्मा कबीर साहिब जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वो खुद ईसा मसीह का रूप बनाकर कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के तीसरे दिन रविवार को फिर दिखाई दिए। पवित्र बाइबल के इब्रानी अध्याय 1 आयत 5, मत्ती अध्याय 17 आयत 5, मरकुस अध्याय 1 आयत 11 और लूका अध्याय 20 आयत 13 में स्पष्ट है कि यीशु परमात्मा के पुत्र थे। वो विष्णु लोक से आए पुण्य आत्मा थे जो पृथ्वी पर अपना निर्धारित कार्य करके चले गए। उनका जन्म तथा मृत्यु हुआ था जिसका साक्षी पूरा विश्व है। इससे ये सिद्ध होता है कि यीशु सर्वोच्च भगवान नहीं है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल के अय्यूब अध्याय 36 आयत 5 में सर्वोच्च शक्तिमान प्रभु का नाम स्पष्ट रूप से वर्णित है। वहाँ लिखा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम कबीर है। वो प्रभु कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, कुंवारी गायों द्वारा पोषित होता है। वो चारों युगों में पृथ्वी पर उतरता है और अपने शरीर के साथ अपने अमर लोक में वापस लौटता है। ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र थे। उन्होंने कभी स्वयं को परमात्मा नहीं कहा। हमें आज इस बात को जानने की गहन आवश्यकता है कि ईसा मसीह यानी जीसस किसके पुत्र थे। उनकी मृत्यु के तीसरे दिन कौन सा परमात्मा ईसा मसीह रूप में प्रकट हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हमें जरूर जानने होंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। आप भी ईसा मसीह के पिता और परम पिता की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के YouTube पर सत्संग सुने। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।